फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन। आई एम ए स्पेशलाइज इन मेटाबॉलिक एंड द लाइफ स्टाइल डिसीज। आई एम कैरिंग द 15-year एक्सपीरियंस एज ए कंसल्टिंग फिजिशियन एंड आई एम प्रैक्टिसिंग इन साउथ दिल्ली छतरपुर। आज हम बात करेंगे एपिलेप्सी के बारे में। यदि आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकन बेल हिट करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलेंगे और आप एजुकेटेड रहेंगे और अपडेटेड रहेंगे अबाउट द हेल्थ प्रॉब्लम्स। ये एक साइंटिफिक चैनल है, एक साइंटिफिक डेलिब्रेशन है और ये एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग्स और मोटिवेशन होगा, जिससे हम बहुत अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। आज एपिलेप्सी के बारे में बात करते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार अचानक कुछ लोग चल रहे होते हैं या खेल रहे होते हैं या कुछ काम कर रहे होते हैं और वो अचानक एक बहुत ज़्यादा सिवरिंग के साथ, बहुत ज़्यादा पैल्पिटेशन के साथ एक चक्कर आता है और वो लोग गिर जाते हैं। तो ये एपिलेप्सी का प्रॉब्लम हो सकता है। एपिलेप्सी के प्रॉब्लम के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि एक डायग्नोसिस कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है। रोग की पहचान करने के बहुत ज़्यादा प्रॉपर टूल नहीं है मेडिकल साइंस के पास। लेकिन जो भी हमारे पास टूल्स हैं, जो इन्वेस्टिगेशंस के लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उसके आधार पे और सिम्टम्स के आधार पे एपिलेप्सी का एक डायग्नोसिस बनाया जाता है और उसके बाद उसका एक ट्रीटमेंट किया जाता है। सबसे पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि एपिलेप्सी यानी मिर्गी, दौरा, चक्कर आना, ये कोई ना तो भूत प्रेत की बीमारी है, ना कोई एक माता का असर है, ना कोई हमारे कर्मों का असर है, ना ये कोई हमारा और दूसरा रिफ्लेक्शन है। सिंपली एक ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। हमारे ब्रेन के अंदर जो सर्किट होते हैं, उसकी जो सर्किट के अंदर जो एक स्पार्किंग है, एक कोऑर्डिनेशन है, वो बिगड़ जाने के कारण एक्सेसिव वाइब्रेशन या एक्सेसिव सर्किट से एनर्जी प्रोड्यूस होने के कारण कई बार ऐसा देखा जाता है। और एपिलेप्सी वाले जो पेशेंट होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो मंदबुद्धि होते हैं या कोई जन्मजात उनके अंदर प्रॉब्लम होती है। एपिलेप्सी वाले पेशेंट बहुत ही नॉर्मल होते हैं, बेसिकली इंटेलिजेंट होते हैं और बहुत ही एग्रेसिव कई बार हो सकते हैं। लेकिन एपिलेप्सी को समझना बहुत ज़रूरी है। एपिलेप्सी के बीमारी में जो मिथ्स हैं, जो हमारे समाज में जो उसके बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन हैं, और कई बार लोग ये मान के कि ये एक जन्मजात है या फिर ये कर्मों का इफ़ेक्ट है या एक माता का असर है या कोई ये ऊपरी कोई चक्कर है, कई बार लोग इलाज नहीं कराते, डायग्नोसिस नहीं कराते। ये बहुत गलत है, ये बहुत बुरी बात है। एक साइंटिफिक समाधान इसका मौजूद है मेडिकल साइंस में। तो एपिलेप्सी को सबसे पहली आवश्यकता ये है कि उसके हम सिम्टम्स को समझें। यदि किसी इंसान को बहुत ज़्यादा गर्दन अचानक इठती है, अकड़ती है, ऐंठन होती है, हाथ पैर अकड़ते हैं और उसको कई बारी यदि दांती भिज जाती है, यदि दांतों से उसकी जीभ कट जाती है, हाथ पैर अकड़ जाते हैं और वो इंसान यदि इस तरह के कंडीशन में फंसता है तो ये एपिलेप्सी हो सकती है। दूसरी बात यह है कि एपिलेप्सी वाला जो पेशेंट है उसको हम कैसे मैनेज करें। यदि आपके चारों तरफ या किसी एयरपोर्ट पे या किसी पब्लिक प्लेस पे यदि किसी इंसान को इस तरह का चक्कर आता है तो सिंपली सबसे पहली आवश्यकता ये है कि उसके आसपास जो चीज़ें हैं आप उनको हटा दें और उस इंसान को सिंपली सीधा सा लिटा लें और उसके सर के नीचे कुछ सपोर्ट के लिए कुछ ना कुछ रख दें, जिससे कि उसको इंजरी ना हो। और जितना जल्दी हो सके एपिलेप्सी वाले पेशेंट को जैसे ही आप देखते हैं उसको कम्प्लीटली होल्ड करें। आप होल्ड करने के बाद ग्रेजुअली उसे ज़मीन पर लिटाएं। यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो आप जो इमरजेंसी कंडीशन होगी और उसको जो इंजरी होने का जो खतरा होगा उससे आप उसको बचा पाएंगे। अब दूसरी बात ये आती है कि यदि किसी को इस तरह के सिम्टम्स हैं तो आगे करने की क्या आवश्यकता है, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं। एपिलेप्सी कुछ पार्शियल एपिलेप्सी होती है कि अचानक थोड़ा बहुत चक्कर आता है, कभी कभी आता है मेमोरी कई बारी हमारी मतलब बिल्कुल फ्लैश आउट हो जाती है। कई बारी हमें गर्दन में अकड़न होती है, कई बारी हमें हल्का सा चक्कर आता है, कई बारी हमें एक्सेसिव मतलब कहते हैं टिगलिंग या टाइटनेस होती है। तो ये पार्शियल एपिलेप्सी हो सकती है। उसके बाद फिर कई बार देखा न्यू बॉर्न चाइल्ड के अंदर एपिलेप्सी के केसेस देखे जाते हैं। एपिलेप्सी एपिसोड आपको कई बारी क्लोनिक एपिसोड कई बारी मिलेगा। तो उसके पीछे एपिलेप्सी के पीछे आपका शुगर लेवल का कम होना, सीरम कैल्शियम का कम होना, सोडियम का कम होना और एक थायराइड एक रीज़न है।
और आपका ब्लड प्रेशर है, आपका ब्लड शुगर है, तो ये कुछ क्लिनिकल पैरामीटर्स हैं जिनका पहले जानना और ठीक करना बहुत आवश्यक है। यदि उसके बावजूद भी क्लोनिंग या पार्शियल एपिलेप्सी या एपिसोड आपको आते हैं तो फिर आपको एग्जामिन कराने की ज़रूरत है, जांच कराने की ज़रूरत है। उसमें आपका एक CT MRI और एक EEG टेस्ट होता है और एक रिकॉर्डिंग EEG होता है जिसमें आपको एनेस्थीसिया देके सुला के आपको एक टेस्ट किया जाता है। उसके बाद है एपिलेप्सी में कॉम्प्लिकेशंस क्या आते हैं। यदि आप ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, सिम्टम्स को नहीं आइडेंटिफाई करेंगे तो एपिलेप्सी के कारण आपके नर्व्स, आपका ब्रेन का कुछ पार्ट डैमेज हो सकता है। ब्रेन के कुछ हिस्से में आपकी जो ब्लड की सप्लाई है और ऑक्सीजन की सप्लाई वो बाधित हो सकती है, जिससे कि आपका जो सर्किट के अंदर स्पार्क है वो एबनॉर्मल होगा और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, जिससे कि बाद में आपका फिजियोलॉजिकल कनेक्शन भी लॉस्ट हो जाएगा। मतलब यूरिन पास करने की जो अर्ज है, जो आपका भूख है, जो आपका प्यास है, जो स्टूल पास करने का कनेक्शन है वो एबनॉर्मल हो जाएगा। और आप देखेंगे कि वो इंसान बहुत ज़्यादा खाना खाने लग जाता है और बहुत फैटी हो जाता है और कॉग्निटिव लेवल पे, न्यूरोलॉजिकल लेवल पे ग्रेजुअली वो डिक्लाइन करने लग जाता है, यानी उसकी दिमागी जो कॉग्निटिव एबिलिटी है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। इसके बाद आता है ट्रीटमेंट। 30 डेज से 3 ईयर तक इसका ट्रीटमेंट होता है और लोग ये कहते हैं जनरली कि भाई दवाई ज़िंदगी भर खानी पड़ेगी, साइड इफ़ेक्ट बहुत होंगे। पहली बात ये है कि इसमें दवाई ज़िंदगी भर नहीं खानी पड़ती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में पूरे ट्रीटमेंट से पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। दूसरा, साइड इफ़ेक्ट वाली जो बात है, दुनिया में कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जिसका साइड इफ़ेक्ट ना हो। यदि इफ़ेक्ट है तो साइड इफ़ेक्ट भी होगा, लेकिन साइड इफ़ेक्ट बहुत ही टेम्परेरी होते हैं जिनसे बॉडी उनको खुद ही मैनेज कर लेती है और उसका लॉन्ग टर्म कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। एपिलेप्सी की मेडिसिन में कोई स्टीरॉयड नहीं दिया जाता है, कोई पेन किलर नहीं दिया जाता है, कोई हार्मोन्स नहीं दिया जाता है। जो मेडिसिन्स हैं वो बहुत ही अच्छी मेडिसिन्स हैं, टेस्टेड हैं, ट्रायल्स के बाद दी जाती हैं और कुछ केसेस में सर्जरी भी एक ऑप्शन हो सकता है। तो ये एक ट्रीटमेंट की बात रही। प्रिवेंशन में ज़रूरी है कि पेशेंट अच्छी नींद ले और प्रॉपरली टाइम से खाना खाए, एरोबिक्स करे, मेडिटेशन करे, प्राणायाम करे, वॉक करे। जितना आपकी बॉडी ऑक्सीडाइज्ड होगी, जितना आप अच्छी नींद लेंगे, जितना आप बैलेंस, कोऑर्डिनेटेड और डिसिप्लिन लाइफ जिएंगे, उससे उतना ही आपको न्यूरोलॉजिकल फ़ायदे होंगे और आपका दिमागी स्वास्थ्य बहुत इम्प्रूव होगा। और जैसे आपका दिमागी स्वास्थ्य इम्प्रूव होगा, उससे आपके एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट में भी मदद मिलेगी। बट मेक ए नोट्स, दवाई बीच में बंद ना करें, ट्रीटमेंट ज़रूर लें, अपने सिम्टम्स को समझें और अपने कंसल्टिंग फिजिशियन, नियर बाई फिजिशियन से कंसल्ट करें। यदि आपको हमसे कंसल्ट करना है और कोई क्वेरीज है तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या फिर आप बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।